नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम आपको नवरात्रि के 5वें दिन की माता माँ स्कंद की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कंद माता का जन्म कैसे हुआ, उनका महत्व क्या है और उनकी पूजा विधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस विशेष कथा को। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भी जान सकें माँ की इस महिमा को। आखिर माँ स्कंद माता प्रकट कैसे हुई? माँ स्कंद माता का जन्म किस उद्देश्य से हुआ? तो यह कहानी महाभारत और पुराणों में भी वर्णित है, जिसमें माँ पार्वती के अवतार को समझने के विवरण दिए गए हैं। तो कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था और असुर देवताओं को हराकर ब्रह्मांड में अराजकता फैला रहे थे, तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने यह निर्णय लिया कि देवताओं की रक्षा के लिए एक विशेष योद्धा का जन्म होना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन से स्कंद, जिसे हम कार्तिकी के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म हुआ। स्कंद का जन्म देवताओं को हराने वाले असुरों को पराजित करने के लिए हुआ था। इस कारण देवी पार्वती ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने रूप को बदला और स्कंद माता के रूप में प्रकट हुई। यह बात किसी सामान्य जन्म से संबंधित नहीं है। तो पार्वती जी का यह रूप एक दिव्य और शक्तिशाली रूप था, जो उनकी संतान के साथ कष्टों को दूर करने के लिए भी था। स्कंद का जन्म एक दिव्य यज्ञ से हुआ, जिसमें भगवान शिव ने मां पार्वती से अपने संतान के रूप में स्कंद को उत्पन्न किया। देवी पार्वती ने भगवान शिव से संतान प्राप्त करने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने यह सुनिश्चित किया कि उनका संतान केवल तभी इस पृथ्वी पर आएगा जब देवताओं और असुरों के बीच अत्यधिक संघर्ष होगा। असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था और देवताओं का अस्तित्व संकट में था। यह स्थिति स्वर्ग और पृथ्वी के लिए भयंकर संकट बनी हुई थी। तो इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर स्कंद का जन्म किया ताकि वह असुरों को नष्ट कर सके। स्कंद के रूप में एक महान युद्धवीर का जन्म हुआ, जो केवल अपनी शक्ति से असुरों का नाश कर सकता था। स्कंद ने अपनी मां स्कंद माता के आशीर्वाद से असुरों से देवताओं की रक्षा की। स्कंद ने जब युद्ध में भाग लिया तो उन्होंने तारकासुर नामक असुर का वध किया, जिसने देवताओं के लिए समस्याएं पैदा की थी। तारकासुर एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था, जो देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग का शासक बनना चाहता था। जब स्कंद ने तारकासुर का वध किया तो पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित हुई। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र की पूरी तरह से रक्षा की और उसे एक महान योद्धा बनाने की शक्ति दी। उनका जन्म देवी पार्वती और भगवान शिव के संतान के रूप में हुआ और उनकी शक्ति असुरों से लड़ने की क्षमता में निहित थी। माँ स्कंद माता का रूप बेहद दिव्य और शांतिपूर्ण है। वे हमेशा एक कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं और उनके साथ उनका पुत्र स्कंद या कार्तिकेय भी होते हैं। उनका रूप बहुत ही सौम्य है, शक्ति और ऊर्जा से भरपूर है। स्कंद माता की पूजा करने से केवल मानसिक शांति नहीं मिलती, बल्कि व्यक्ति को जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। वह सभी प्रकार के संघर्ष से मुक्ति दिलाती है और अपने भक्तों को भयमुक्त कर देती है। साथ ही उनके आशीर्वाद से जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि का वास हो जाता है। इसी प्रकार एक प्राचीन काल की बात है, एक धर्मपाल नामक एक निर्धन ब्राह्मण था, जो देवी स्कंद माता का अत्यंत प्रिय भक्त था। वह बचपन से ही कठिन तपस्या करता और हर नवरात्रि में माँ की उपासना करता। तो उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वह कई दिनों तक उपवास करके माँ की आराधना करता और पूर्ण श्रद्धा से उनका ध्यान करता था। एक दिन धर्मपाल की भक्ति देखकर देवताओं ने माँ स्कंद माता से कहा, माता,
आपका यह भक्त सच्चे हृदय से आपकी सेवा करता है, परंतु यह अत्यंत निर्धन है, कृपया इस पर अपनी कृपा करें। माँ मुस्कुराई और बोली, हर भक्त को उसके कर्म और विश्वास के अनुसार फल मिलता है। यदि धर्मपाल की भक्ति सच्ची है तो उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। इसके बाद माँ स्कंद माता ने अपनी शक्ति से धर्मपाल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब धर्मपाल देवी की उपासना में लीन था, तब एक अघोरी साधु ने उसके घर आए और भोजन मांगने लगे। धर्मपाल के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने एकमात्र बर्तन में रखा हुआ दूध उस साधु को दे दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तू माँ का सच्चा भक्त है, इसलिए माँ तुझे स्वयं आशीर्वाद देंगी। तो रात को जब धर्मपाल ध्यान में बैठा तो उसे माँ स्कंद माता के दर्शन हुए। माँ ने प्रेम पूर्वक कहा, बस तेरी श्रद्धा और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। धर्मपाल ने झुककर कहा, माँ मुझे सिर पर इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, लेकिन जब भक्त निस्वार्थ भाव से मेरी उपासना करता है तो मैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती हूँ। अब से तू कभी निर्धन नहीं रहेगा, तुझे यश, वैभव और समृद्धि प्राप्त होगी। तो सुबह होते ही धर्मपाल के घर के बाहर एक सोने की मूर्त रखी थी और कुछ ही दिनों में वह इतना समृद्ध हो गया कि उसने एक विशाल मंदिर बनवाकर माँ स्कंद माता की मूर्ति स्थापित की और वह जीवन भर माँ की सेवा करता रहा। तो अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो माँ स्कंद माता अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। जो भी भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आराधना करता है तो वे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, माँ अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती हैं। चलिए जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में। तो 5वें नवरात्रि के दिन माँ स्कंद माता की पूजा का बड़ा ही महत्व है। अगर सही विधि से और श्रद्धा से पूजा करें तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बरसाती हैं। तो कैसे करें माँ स्कंद माता की पूजा? तो सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करना तो अनिवार्य है और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर माँ स्कंद माता की पूजा करने का संकल्प लें कि माँ मैं आपकी भक्ति भाव से पूजा करने जा रही हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। माँ स्कंद माता की मूर्ति को एक स्वच्छ चौकी पर पीले कपड़े बिछाकर स्थापित करें। पीला रंग माँ को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना और पूजा में पीली चीज़ों का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। अब पूजा में क्या क्या चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है? पीले फूल, चंदन, रोली, अक्षत, गेंदे के फूल सबसे उत्तम माने गए हैं इस विधि में। धूप, दीपक और कुमकुम, फल, मिठाई, नारियल और दूर्वा। तो आप माँ के बीज मंत्र का जाप भी करें, घी का दीपक जलाएं और माँ स्कंद माता का ध्यान करें। फिर उनके बीज मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार तो जाप करें आप। ओम देवी स्कंद माताय नमः। तो इस मंत्र से क्या होता है? इस मंत्र से शक्ति, बुद्धि और शांति प्रदान होती है। माँ को मिष्ठान, खासकर केले और पंचामृत का भोग लगाएं। अगर संभव हो तो केसर युक्त खीर का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है इस दिन। तो आरती के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है, इसलिए घी का दीपक जलाकर माँ स्कंद माता की आरती करें और पूरे मन से माँ का स्मरण करें और माँ से अपने परिवार और प्रियजनों की सुख समृद्धि की कामना करें और प्रसाद बांटें। तो इतनी सी विधि से माँ जरूर प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर स्नेह और आशीर्वाद बरसाती हैं। तो भक्तों, ये थी माँ की पौराणिक कथाएं और उनकी पूजा विधि। माँ का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ स्कंद माता ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो भक्तों, मिलते हैं अगली कथा में। जय माँ स्कंद माता।